दुनिया की राजनीति में कुछ फैसले शोर मचा कर लिए जाते हैं और कुछ बिल्कुल खामोशी से। लेकिन जो फैसला भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ, वो ना तो खामोश था और ना ही साधारण। क्योंकि इस एक डील के बाद वॉशिंगटन बेचैन हो गया। यूरोप ने पहली बार अमेरिका से अलग सोचना शुरू किया और भारत ने बिना किसी धमकी के वैश्विक सत्ता संतुलन को हिला दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि डील क्या है, सवाल ये है कि दुनिया अब भारत को किस नज़र से देख रही है। हर साल दुनिया में सैकड़ों समझौते होते हैं, फोटो खिंचती हैं, बयान आते हैं और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं था। ये उस सोच को चुनौती था जिसमें दशकों से ये मान लिया गया था कि वैश्विक व्यवस्था का केंद्र हमेशा एक ही जगह रहेगा। और यहीं से कहानी असल रूप से शुरू होती है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ ये समझौता कागज पर भले ही आर्थिक दिखता हो, लेकिन इसके भीतर छुपा संदेश पूरी दुनिया ने साफ पढ़ लिया। ये समझौता बताता है कि भारत अब केवल बाजार नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण की मेज पर एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। यूरोप के लिए ये फैसला आसान नहीं था। दशकों तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे रहने के बाद पहली बार यूरोप ने महसूस किया कि उस छतरी की गारंटी स्थायी नहीं है। नाटो को लेकर उठते सवाल, ग्रीनलैंड पर अमेरिका की आक्रामकता और अपनी सुरक्षा खुद देखो जैसी बयानबाजी यूरोप के लिए चेतावनी बन चुकी थी। ऐसे समय में भारत एक ऐसे साझेदार के रूप में सामने आया जो बराबरी की बात करता है, न दबाव न आदेश। यहीं तक कहानी सामान्य लग सकती थी, लेकिन असली हलचल तब शुरू हुई जब अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई। इस डील के बाद सबसे पहले हलचल भारत या यूरोप में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन में दिखी। अमेरिका को यह एहसास हो गया कि जिस यूरोप को वो वर्षों से अपने प्रभाव क्षेत्र में मानता रहा है, वो अब स्वतंत्र निर्णय लेने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान इसी बेचैनी का सबसे बड़ा संकेत था। यूरोपियन यूनियन पर सीधा आरोप कि वो खुद पर होने वाले हमलों को फंड कर रहा है। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी, ये उस डर की अभिव्यक्ति थी जो अब सार्वजनिक हो चुका था। क्योंकि ये डील अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ रही थी जिसमें वो खुद को हर वैश्विक गठजोड़ का केंद्र मानता था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि असली झटका अभी आना बाकी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस समझौते को इंडो पैसिफिक के लिए निर्णायक बताया, तो दुनिया ने ध्यान से सुना। टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये तो सिर्फ ऊपरी परत थी। असल बातचीत रक्षा सहयोग, उन्नत तकनीक और भविष्य की युद्ध प्रणालियों पर चल रही थी। 5th और 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन और भारत का महत्वाकांक्षी AMCA प्रोजेक्ट यहीं से तस्वीर बदलने लगी। ये वो बिंदु था जहां अमेरिका को समझ आ गया कि मामला अब नियंत्रण से बाहर जा रहा है। और फिर घटनाएं अचानक तेज हो गईं। अचानक अमेरिकी विमान भारत में उतरते हैं, टॉप डिप्लोमैट्स दिल्ली पहुंचते हैं। सीधा रास्ता रायसीना हिल्स, वही जगह जहां भारत के सबसे संवेदनशील फैसले लिए जाते हैं। ये सामान्य कूटनीति नहीं थी, ये संकेत था कि अमेरिका हालात को फिसलते हुए देख रहा है, क्योंकि भारत अब किसी की धुन पर चलने वाला देश नहीं रहा। और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी भी बाकी था। तेजस फाइटर जेट का इंजन सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं था, ये वर्षों से भारत पर प्रभाव बनाए रखने का जरिया था। डिलीवरी में देरी, वादों का अधूरा रह जाना, भारत ने इंतजार किया। लेकिन इस बार फैसला अलग था। 24 घंटों के भीतर अमेरिकी कंपनी को टेंडर से बाहर कर दिया गया। ये एक साफ संदेश था, भारत अब तकनीक खरीदार नहीं, तकनीक निर्माता बनना चाहता है। और यूरोप ने वही पेश किया जो भारत चाहता था, ट्रांसफर, साझेदारी और भविष्य। और यहीं से अमेरिका की असली चिंता सामने आती है। परमाणु सबमरीन किसी भी देश की रणनीतिक रीढ़ होती है। भारत के पास क्षमता थी, लेकिन उन्नत तकनीक नहीं। यूरोप के साथ बातचीत में ये विषय खुलकर आया। अगर ये सहयोग आगे बढ़ता है तो समुद्री शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसी दबाव में एक और कहानी सामने आती है। सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी से कई बार संपर्क किया। ये सामान्य बातचीत नहीं थी, ये नुकसान को सीमित करने की कोशिश थी। F-35 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जो कभी नामुमकिन लगता था, अब बातचीत का हिस्सा बन चुका है। ये साफ संकेत था कि अमेरिका अब शर्तें तय नहीं कर पा रहा। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी भाषा नहीं, उसके फैसले हैं।
न धमकी, न भावनात्मक बयान, सिर्फ शांत, संतुलित और लंबी दूरी की सोच। यही कारण है कि यूरोप, अमेरिका, रूस तीनों भारत को ध्यान से सुन रहे हैं। दुनिया एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहां नियम एक देश नहीं, सहमति से तय होंगे। भारत अब घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वो दिशा तय कर रहा है। और यही बदलाव इतिहास में दर्ज होता है। ये कहानी किसी एक डील की नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जो बदल रही है, जहां ताकत की परिभाषा शोर नहीं, स्थिरता है। भारत आज शांत है, संतुलित है और निर्णायक है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत क्या करेगा, सवाल ये है कि दुनिया इस बदलते भारत के साथ कैसे चलेगी। अगर आपको लगता है कि भारत की ये सोच समझने लायक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप शोर नहीं, विश्लेषण पसंद करते हैं, तो इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, आपको ये बदलाव किस दिशा में जाता दिख रहा है।